English Project 9081. हैं इसमें मैं कंप्लीट डिटेल से समझाऊंगा। ये तकरीबन ये 12-13 मिनट की वीडियो होगी, तो आप थोड़ा सा इसको अगर करना चाहें स्पीडली तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने चैट जीपीटी से हम इसको बनाएंगे, और बनाने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे टॉपिक लिखना है, टॉपिक फॉर इंग्लिश। जो भी मैं आपको सेम टू सेम बता रहा हूँ, आप एजिट करते जाइएगा। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। और उसके बाद जब एआई का बन जाए, उसको एआई को किसी भी टूल से रिमूव करके आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि जी टॉपिक्स फॉर इंग्लिश फाइनल सेमेस्टर थीसिस ईजी हो। वो इस तरह के आपके सामने एक कंप्लीट लिस्ट दे देगा। यहाँ पे आपने कोई भी टॉपिक यहाँ से कॉपी करना है और अपने सुपरवाइज़र से अप्रूव करवाना है। सुपरवाइज़र से अप्रूव करवाना कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। वहाँ से यहाँ से आपने कोई भी टॉपिक उठाया और वो आपने सुपरवाइज़र से अप्रूव करवा लिया। अब यहाँ से मैंने कोई भी एक टॉपिक ले लेता हूँ, वो अपने मुतल्लिका सुपरवाइज़र से आप अप्रूव करवा लीजिएगा। अब मैंने ये टॉपिक यहाँ से बनाया है कि मैं इस टॉपिक पे वर्क करूँगा। अब ये देखें, मैं यहाँ पे मैं इनको अब चैट जीपीटी की नई चैट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे कहा कि ये मेरा टॉपिक है। इसके साथ ये मैंने जो इंग्लिश लिखी है, आपने इंग्लिश एज इट लिख देनी है। अब इस तरह की इंग्लिश आप जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो लिखेंगे। लिखने के बाद आपके सामने इस तरह का टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। आपने ये टेबल ऑफ कंटेंट को, ये जो वर्ड्स भी साथ मेंशन है, एज इट वर्ड को आपने कॉपी कर लेना है। इसको आपने कॉपी भी करके किसी भी एक वर्ड फाइल में एज ए टेम्परेरी तौर पे सेव कर लें या एज इट ही रख लें। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम अपनी कंप्लीट जो है रिसर्च प्रोजेक्ट रेडी करेंगे। जो भी इसके साथ हेडिंग्स हैं, जो भी सब हेडिंग्स हैं, जो भी हेडिंग्स है वो यही इसी पे भी होंगे। और इसमें जो भी इस चैप्टर्स हैं उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग करेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब सिंपली सबसे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट का पेज होता है टाइटल पेज। आपने टाइटल पेज का इस तरह हेडिंग देनी है। उसके बाद हम एक और हेडिंग देते हैं जी डिक्लेरेशन की, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट की। ये 3 हेडिंग्स हो गई। अब हेडिंग्स के बाद यहाँ पे हम देंगे जी डेडिकेशंस की। ये आपने पहले हेडिंग्स दे देनी। ये 4 हेडिंग्स हमने दे दी हैं। इसको हम बाद में 1 बाय 1 अगर बनाना चाहे बना दें। मैं बना के भी आपको दिखा दूंगा किस तरह का टाइटल पेज वगैरह होना चाहिए। अब देखिए, ये अब्स्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। उसके एक्नॉलेजमेंट के बाद एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अब वहाँ से हमने कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया एज इट। जो हमने वहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ है उसका पहला चैप्टर यहाँ पे कॉपी किया और उसको पेस्ट कर दिया। सॉरी, अब देखें, यहाँ पे उन्होंने सही रिज़ल्ट नहीं दिया। अब हम इसको दोबारा राइट करवाते हैं। उसको ट्राई अगेन कर दिया। ट्राई अगेन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये दोबारा से उसने जनरेट करके दी। यहाँ से आपने कॉपी करना है। सिर्फ यहाँ पे देखें, इसके साथ ये 101 इस तरह का भी मेंशन है। ये चैप्टर वाइज की हेडिंग, सब हेडिंग्स को मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे कर दिया है। अब इसी तरह आज ही हम बात करेंगे, यहाँ से चैप्टर 2 को कॉपी करेंगे और उसको भी इसी तरह पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ठीक है, इसके साथ ये कुछ टेक्स्ट भी है, ये आप देख लीजिएगा। ये भी मैंने लिख के रखा हुआ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। उसको एज इट आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद साथ उसमें पेस्ट कर दिया हमने चैट में। तो ये आपके साथ आ गया, सामने आ गया। ये चैप्टर 2 आ गया। इसको आपने करना है यहाँ से कॉपी। बहुत सिंपल सा है। यहाँ से आपने कॉपी किया, कॉपी करके चैप्टर 2 आ गया हमारा। उसके बाद हम जी चैप्टर 3 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह हमने जो भी अपने सारे चैप्टर्स हैं एज इट 1 बाय 1 कर लेने हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा है, इतना मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा एआई रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको वो एआई रिमूव भी चाहिए, किस तरह करना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। वो भी मैं उस पर भी एक वीडियो प्रॉपर बना दूंगा, ताकि आपको 10-10, 12-12 हज़ार का ये रिसर्च प्रोजेक्ट ना बनाना पड़े। अगर आप चाहते हैं कि आपको बेहतरीन वे से मिल जाए, तो आप वो फिर हमसे भी बनवा सकते हैं। ये स्क्रीन पे नंबर मेंशन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज हमने सारे के सारे चैप्टर्स तकरीबन कर लिए हैं। अब हम 4 चैप्टर को कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ से हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। उसके बाद ये हमारा चैप्टर हो गया 4। अब चैप्टर 5 की बारी है। यहाँ पे रेफरेंसेस, ये इस तरह आपने पूरे चैप्टर करने के बाद रेफरेंसेस देने। ये देखें, ये रेफरेंसेस ये इस तरह के होते हैं। ये लास्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस तरह के रेफरेंसेस होते हैं। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने सबसे लास्ट पे यहाँ पे पेस्ट कर लेने हैं।
आपके जितने भी रेफरेंसेस हों उन सबको आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने एक लास्ट पे हेडिंग देनी रेफरेंसेस की, वहाँ पे हम इनको करेंगे पेस्ट और इसकी मैं फॉर्मेटिंग कर के बताता हूँ कि किस तरह आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल सा है, आप बस इसको वीडियो को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यहाँ पे हम इसको जो ये ऑप्शंस आ रही हैं इनको ख़त्म कर ली मैंने। करने के बाद यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्पेशल में हमने जाएंगे हैंगिंग पे। हैंगिंग पे क्लिक करने के बाद ये APA स्टाइल में कन्वर्ट हो गया है। सिंपल सा हो गया। यहाँ पे APA स्टाइल जो होता है रिसर्च प्रोजेक्ट का वो हो गया। अब टाइटल पेज आपने इस तरह का टाइटल पेज बना लेना, ये मैंने बना दिया। उसके बाद डिक्लेरेशन ये आपने कॉपी करना है और यहाँ पे करना है पेस्ट। वो आपको प्रॉपर तैयार करके देगा, वो भी आपने कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना। सो सिंपल सा, ठीक है। यहाँ पे आपने अपने मतलब जो भी आपकी डिटेल्स वो पुट कर लेनी है, मैं आपको समझा दूँ। अब इसी तरह अब आपने हमारी बारी आ गई फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद आपने इस तरह लाइंस इसकी ख़त्म करनी है। करने के बाद आपने सिंपली अगर कंप्लीटली करना चाहें टाइम्स न्यू रोमन करें, 12 इसकी फ़ॉन्ट साइज़ करें और जस्टिफाई करें, और यहाँ से आप इसकी साइज़ वो सारे जो हैं वो 1.15 इसकी जो स्पेसिंग करें। अब करने के बाद यहाँ पे जो इनके लास्ट पे ये है स्पेस, इसको हम कर देते हैं ख़त्म हो गया। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ये सारा कॉपी करेंगे, आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये मैं अब दोबारा से इसकी सेटिंग कर लूँ क्योंकि हमने ओवरऑल डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग की थी। ये आप देख सकते हैं सिंपली, ये आपके सामने कर रहा हूँ, कोई लुक छुप के नहीं कर रहा कि किस तरह आपने ये फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है। अब देखिए सिंपली आपने इस तरह की फॉर्मेटिंग कर ली। अब फॉर्मेटिंग करने के बाद मोहतरम तलबा अब हम आ जाते हैं यहाँ पे एक हमने बनाना होता है टेबल ऑफ कंटेंट। वो बहुत कंपलसरी होता है, वो ज़रूरी है, कंपोनेंट उसके बगैर आपका कंप्लीट भी नहीं होना। अब टेबल ऑफ कंटेंट के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है जी, ये इस तरह की हो गया। अब देखिए ये जैसे डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने किया हेडिंग 1 पे क्लिक, ठीक है। इसी तरह जो मेन हेडिंग होगी उस पर हम क्लिक करेंगे जी, उसकी हेडिंग 1 पे। ये मैं आपको ये दोबारा ये हेडिंग 1 इसको इस तरह कॉपी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने हेडिंग 1 पे क्लिक करना है। इसी तरह ये सारे के सारे आपने हेडिंग 1 टेबल ऑफ कंटेंट पे करना चाहें तो कर लें, वैसे कोई मसला नहीं होता, कर लिया। उसके बाद देखें ये अब ये साथ से आपने जो वर्ड्स मेंशन है ये रिमूव कर लीजिएगा काइंडली। अब इस पर क्लिक किया, हेडिंग 1 किया। अब इसके नीचे जो सब हेडिंग है, अब इसको हम क्लिक कर लेते हैं हेडिंग 2। इसी तरह अगर 1.2 है तो हेडिंग 2 आएगा, अगर 1.2 समथिंग है फिर वो हेडिंग 3 में आ जाता है, ठीक है। वो भी कि आगे आएगा तो मैं आपको शो करा। देखिए ये इस तरह आपने हेडिंग 2 में सारे ऐड कर लेने, हेडिंग 2 में हो गए। इसी तरह आपने ओवरऑल सारे के सारे, अब देखिए ये मैं स्कोप को हेडिंग 3 में करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक करेंगे हेडिंग 3 में आ जाएंगे, ठीक है। इसका रिजल्ट मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह का रिजल्ट बनता है ये। इस पर हम करते जाएंगे 1 बाय 1। या आपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जो भी हेडिंग्स हैं उन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद हेडिंग 1 2 3, हेडिंग 1 मेन हेडिंग को, और उसके बाद सब हेडिंग को आपने हेडिंग 2 देना है, और सब हेडिंग की भी कोई हेडिंग हो तो उसको आपने हेडिंग 3 देना है, ठीक है। इस तरह सिंपली आपने टोटली हेडिंग्स को आपने कर लेना है। फॉर्मेटिंग आप कर लीजिएगा, मैं आपको बस बता रहा हूँ सिंपली कि किस तरह करना है। देखिए आपके सामने कर रहा हूँ हेडिंग 2 वगैरह, इसकी लाइंस वगैरह आपने कंफर्म रिमूव करनी है, ठीक है, ताकि AI जनरेटेड ना लगे। और यहाँ पे हेडिंग 2 पे आ जाते हैं। इसी तरह आप नीचे आ जाएं हेडिंग 2 पे, ये आप देखते जाइएगा, ठीक है। अभी रेफरेंसेस है, इसका भी हेडिंग 1 आएगा, जो मेन हेडिंग होगी वो हेडिंग 1 होगी। अब हो गया डन। अब हमने सारी हेडिंग को इस तरह का मार्क कर लिया। अब हम आएंगे टेबल ऑफ कंटेंट पे। टेबल ऑफ कंटेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रेफरेंसेस का एक ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक करेंगे और टेबल ऑफ कंटेंट साइड पे है ना, इस पर किसी एक पे टेबल ऑफ कंटेंट को हम जनरेट करने क्लिक किया। ये देखिए ये आपके सामने शो हो गया। अब थोड़ा सा इसको सेटिंग वेटिंग कर लेनी है आपने, जो भी इसका वो सामने आपके शो हो, जो आप इरेलीवेंट्स है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो मतलब तलबा देखें, जब हेडिंग 1 है वो चैप्टर 1 हो गया, हेडिंग 2 में देखिए 1.1 बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी आ गया। इसी तरह वो आपके सामने एक सीक्वेंस, प्यारी सी सीक्वेंस के साथ ये आपके सामने शो हो जाता है। इसकी भी आपने फॉर्मेटिंग कर लेनी है। इसको आपने टाइम्स न्यू रोमन करना है, 12 फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, और स्पेस इसकी 1.15 या 1.2 जो भी आपकी सुपरवाइज़र या उसने बताया उसके अकॉर्डिंग आपने सेट कर लेना है। वो तो तलबा ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी ये कलरफुल हेडिंग्स हैं इनको आपने दोबारा सिलेक्ट करना है। इनको फ़ॉन्ट को आपने टाइम्स न्यू रोमन करना है। रोमन करने के बाद आपने इनका कलर ब्लैक करना है। वो भी आप अपनी फॉर्मेटिंग को देखते जाइएगा,
जैसे जैसे आपको ठीक लगे। अब हम आ जाते हैं इसकी पेज नंबरिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी पेज नंबरिंग। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज नंबर। सबसे पहले आपने ये टाइम्स न्यू ये रोमन्स जो कहते हैं इसको, ये 1 2 3 ये वाला, इसको क्लिक करें। 1 किया। अब देखेंगे आप यहाँ पे पेज नंबर, हम इसको इंसर्ट करते हैं पेज नंबर। अब बॉटम पे हम पेज नंबर ये इंसर्ट करते हैं, हाँ ये कर देते हैं। चलो ये हमने कर दिया इंसर्ट। आप देखें ये नंबरिंग हो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी ये मेंशन भी होती है, सुपरवाइज़र भी आपको समझाते हैं किस तरह करना। अब यहाँ पे नंबरिंग, यहाँ तक तो नंबरिंग ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट कैसे करना है, यहाँ पे चैप्टर पे आपने लेके जाना है। ले जाने के बाद यहाँ पे लेआउट पे जाना है, यहाँ पे आपने कर देना जी ब्रेक। यहाँ से आपने ये कंटिन्यू इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जी यहाँ से आपका बन गया है सेक्शन 2। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे सेक्शन 2 मेंशन हो गया। अब यहाँ से आपने करना है जी पेज नंबर की फॉर्मेटिंग चेक करें। यहाँ से पेज नंबर आप लेके आएंगे ओरिजिनल वाले। स्टार्ट 1 पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखें यहाँ तक थी रोमन, ठीक है, और यहाँ पे देखें नंबर 1, ठीक है। ये इस तरह लास्ट, ये आपकी पेज नंबरिंग हो गई। इसको अरेबिक भी बोलते हैं। ये आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती है उसमें मेंशन होता है, ये करना ज़रूरी होता है मोहतरम तलबा। उसके बाद आपने इसको अपडेट कर सकते हैं पेज नंबरिंग को क्लिक करके। तो ये देखिए सिंपल सा आपका प्रोजेक्ट रेडी हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये मैं आपको एक थोड़ा सा रिव्यू, ये डेडिकेशन वगैरह मैंने आपको समझाया। यहाँ पर ChatGPT से सब कुछ निकल सकता है। अगर आप चाहते हैं आपको इस तरह के मिले, हम इसके साथ आपको प्लेजिज्म रिपोर्ट और AI रिपोर्ट के साथ मुकम्मल यूनिवर्सिटी के एन पैटर्न के मुताबिक आपको बना के देंगे इंशाल्लाह। बेहतरीन तरीके से बना के देंगे आपको, इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।